और नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं विवेक सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको त्रिकोणमिति में 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं। और आज जो है 6 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। 8.1 में जो है आपको 5 क्वेश्चन में बता दिया हूं। आज जो है हम 6 से लेकर के 11 तक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी निकालिए। हम जैसे आपको समझा रहे हैं पहले समझिए, फिर इसको नोट भी करना है आपको, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है माय डियर। अगर आप 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ आप नोट कीजिए और समझिए, पहले सीखिए। क्योंकि मैं आपके लिए इतना काम करता हूं, मेहनत करता हूं, तब जो है वीडियो बनाता हूं और फिर आपको हम अपलोड करके आपके सामने लाता हूं। तो मैं भी बहुत काम करता हूं। सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है। तो जहां cos A बराबर में cos B, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि दिखाना है, यहां पे सिद्ध करके दिखाना है कि कोण A बराबर में कोण B होगा। तो आइए माय डियर, मैं इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले माय डियर यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो यहां पे देख लीजिए, कोण A और कोण B क्या हो गया, न्यून कोण। यहां हो गया समकोण, ये 90 डिग्री। तो C यहां पे इसको कह देंगे। A B क्या हो गया, न्यून कोण, और C समकोण हो गया। तो सबसे पहले यहां पे cos A और cos B है ना, cos A बराबर cos B है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे cos A बराबर cos B। माय डियर, एक चीज तो आपको पता होगा, ये cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बराबर, इसको भी हम आधार बट्टा कर्ण मानेंगे। एक चीज माय डियर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी लंब और आधार बदलता है तो वो कोण के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये मेरा कर्ण हुआ, ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, कर्ण का पोजीशन नहीं बदलता है। पोजीशन सिर्फ इसका बदलता है ना, ये लंब और आधार का, ठीक है। किसके हिसाब से, तो कोण के हिसाब से बदलता है। जैसा कोण रहेगा उसी हिसाब से लंब और आधार बदलता है। तो यहां पे माय डियर देखिए cos A है, ठीक है। तो cos के लिए क्या हो जाएगा, यानी A यहां है, कोण मेरा A ये हो गया। तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, यानी हम इसको मान लिए A, तो कोण मेरा A हो गया, ये हो गया मेरा लंब और ये मेरा आधार हो गया। तो आधार क्या कहता है, AC। आधार क्या है, AC, है ना। और मेरा आधार हो गया तो कर्ण कितना हुआ, AB। कितना हुआ, AB बराबर में अब cos B। तो यहां पे कोण B हो गया, तो ये मेरा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार कितना कहता है, BC। आधार हो गया BC, अब बट्टा में कर्ण कितना है, AB। कर्ण हो गया AB। माय डियर, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए AB और AB मिल रहा है, AC और यहां पे BC है। तो यहां AB और AB काट दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब यहां देखिए AC बराबर में BC, AC बराबर में क्या होगा, BC, है ना। AC बराबर क्या होगा, BC। AC बराबर BC। माय डियर यहां पे ध्यान दीजिए, AC, A और C का न्यून कोण क्या है, B। तो कोण B न्यून कोण हो गया बराबर BC। यहां भी देखिए BC, BC का न्यून कोण क्या है, A है। क्या है, B और C का न्यून कोण A है। तो यहां पे हम कोण A देंगे। माय डियर ये देखिए कोण A बराबर कोण B आ गया। देखिए कोण A बराबर कोण B, यही तो लाना था ना। तो यहां पे कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ, प्रूव्ड।
यही हमको दिखाना था, कोण ए बराबर कोण बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है माय डियर, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आपको देखना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखिए माय डियर, हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इस भाग को हम लोग इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हम फॉर्मूला बैठाते हैं वही चीज तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको इस पे बैठा सकते हैं ना। तो माय डियर हम यहाँ पे बैठाने के लिए इसको हल करते हैं और यहां पे मैं आपको इस क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। माय डियर ये रहा मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करना है। देखिए 1 यहां भी 1, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन थीटा हो गया, इसका स्क्वायर, फिर बट्टा यहां देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब माय डियर देखिए क्या कर रहा है, एक है तो एक का स्क्वायर एक, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अब आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे भी फॉर्मूला का काम है ना, यहां पे भी फॉर्मूला का जरूरत है। त्रिकोणमिति जो बना है फॉर्मूला से ही बना है, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला का जरूरत है। कौन सा फॉर्मूला आपको चाहिए माय डियर, देखिए इसमें आपको पहला फॉर्मूला ये यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला, अब ये कैसे बना आप लोगों को पता है नहीं, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी बराबर के साइड क्या है 1, तो वहां 1 लिखे, ये प्लस है तो बराबर के साइड आएगा तो क्या माइनस होगा ना, प्लस है तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, तो हम अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। माय डियर ये 3 फॉर्मूला है ना आपको इसमें यूज होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यूज होगा। देखिए माय डियर यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज और माय डियर फॉर्मूला मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक देखिए फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला है चौथा, करा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा फॉर्मूला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको फॉर्मूला है। अभी आपको कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, इतना बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो आप कॉस क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आराम से यहाँ पे लिख दीजिए
नहीं, cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। माय डियर एक चीज देखिए, cot का वैल्यू कितना दिया गया 7/8, cot का वैल्यू कितना दिया गया 7/8, 7/8। अब यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना दिए। अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद रहता, क्या ये क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको है ना ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब माय डियर मैं आपको 7 का दूसरा लेकर आ रहा हूं, ठीक है। 7 का दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है माय डियर, ये तो आपको दिया ना, हम अभी आपको क्या पढ़ाए हैं, देखिए cot थीटा बराबर 7/8 तो cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, cot थीटा तो दे ही दिया है 7/8, अब यहां पे cot स्क्वायर थीटा, तो माय डियर यहां पे ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये लिखने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो cot थीटा का वैल्यू कितना दिया 7/8, यहां लिखिए 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर बताइए आप लोग कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये मेरा रहा आंसर 49/64, 49/64 दूसरा क्वेश्चन का आंसर रहा। आप लोग समझ गए, बहुत इजी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा माय डियर, इसको एक बार पढ़िए। कह रहा यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस cot यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a है या नहीं। इसको सिद्ध करके दिखना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहां पे पोजीशन को दोनों को इक्वल करना है, अगर इक्वल हो गया तो है, नहीं इक्वल हुआ तो नहीं है, ठीक है। हमको यहां पे लिखना होगा। तो माय डियर सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे 3 cot, इसको हल करते हैं। 3 cot a बराबर कितना है 4 है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे cot a बराबर 4/3 है ना, cot a बराबर 4/3। तो यहां पे क्या होता है माय डियर है ना, आधार है ना, क्या होता है आधार, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा p। तो यहां पे h निकालना है, क्या निकालना है h। तो क्या होता है फॉर्मूला माय डियर p के स्क्वायर और b के स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे p मेरा कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहाँ पे 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 को हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5। मेरा P भी निकल गया 3, B भी निकल गया 4 और मेरा H हाइपोटेनस 5 निकल गया। लंबकर्ण आधार जब निकल जाएगा तो कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना माय डियर, सिद्ध क्या करना है देखिए। करा 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी थीटा नहीं है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर a कहता तो a दे दीजिए यहाँ पे है ना, a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, ठीक है, बराबर क्या करा cos स्क्वायर a और माइनस में sin स्क्वायर a। इसी को क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है, दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है माय डियर, तो इसको क्या कीजिए मान बैठाइए, क्योंकि लंबकर्ण आधार आपको पता चल गया है। देखिए करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना इस यहाँ पे पुट करना है। देखिए 1 माइनस में ये क्या होता है 10 बराबर में, तो 10 बराबर में होता है p/b। यहाँ पे देख लीजिए 10 बराबर में क्या होगा p/b, तो 3/4 होगा ना, तो 3/4 इसका स्क्वायर होगा, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर में cos स्क्वायर a। तो माय डियर cos स्क्वायर a को क्या कहते हैं हम लोग आधार बट्टा कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं आधार बट्टा कर्ण। तो b बट्टा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो कितना होगा 4/5, यहाँ पे हो जाएगा 4/5
5 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो साइन को क्या कहते हैं माय डियर, है ना, लंब बट्टा कर्ण, तो P बट्टा H कहते हैं, P बट्टा H। P कितना है 3, H कितना है 5, 3 बट्टा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बट्टा 5 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। यहां देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ने भी करेंगे। यहाँ 1 और फिर प्लस 9 बट्टा 16 बराबर में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इतना तो कर सकते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ देखिए बट्टा पर का यहाँ पे जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे, है ना। इस पेज को थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप लोग समझिए, बट्टा पर का जोड़ जब करेंगे अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 16, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 16 होगा और माइनस में कितना होगा 9। फिर नीचे वाला कैल्शियम करते हैं 16, फिर यहाँ होगा 16 प्लस 9 बराबर कितना होगा 25। 16 माइनस 9 कितना होगा 16 माइनस 9। अब यहाँ पे माय डियर ध्यान से समझिए, 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो 9 7 16 कितना होगा 7 बट्टा 16 गुने 16 बट्टा 16 9 25। ठीक है, ये तो हो सकता है ना, क्योंकि पलट दिए 16 बट्टा 16 9 25 बराबर में यहाँ पे कितना होगा, तो ये होगा 7 बट्टा 25। अब यहाँ देखिए माय डियर क्या कर रहे हैं, ये तो कट गया ना, तो कितना बचा 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या यह दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हैं हाँ यह दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह दोनों बराबर है, यही प्रूव्ड होगा। ये दोनों प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम लोग क्या किए, बराबर किए। ठीक है, बराबर है तो यहां पे सिद्ध है, नहीं बराबर रहता तो बराबर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन मेरा 9 का रहा माय डियर। देखिए क्वेश्चन 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर में √3 1/√3 है, कितना है 1/√3 है ना। तो हम यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक करेंगे, 1/√3 है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो यहां पे हम ठीक करेंगे 1/√3, यहां लिखेंगे 1/√3 है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है समकोण है, यदि tan ए बराबर में 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। माय डियर यहां पे समझिए, सबसे पहले हम लोग चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चित्र हम लोग जो बनाएंगे तो यहां पे समझिए आप लोग चित्र क्या कह रहा है। चित्र में सबसे पहला कह रहा बी समकोण हो, यहाँ पे बी क्या करेंगे समकोण, तो यहाँ बी दे दिए समकोण, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। यहाँ ए देंगे और यहाँ सी देंगे। अगर आपको यहाँ ए बी सी पता चल जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। देखिए कह रहा tan ए, तो माय डियर यहां पे आप क्या कीजिए, इसको ए लिखिए और इसको आप लोग सी लिखिए। जैसे आप लोग अधिकतर जो है ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, tan ए बराबर में है ना, यहाँ पे दिया गया है tan ए बराबर में 1/√3, कितना दिया गया 1/√3। अब आपको यहां देख लीजिए लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा आधार क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, और √3 आधार हो गया, ये हो गया √3। तो माय डियर यही ना निकालना है, कर्ण निकालना है ना। तो लंब करना तो लंब और आधार पता चल गया, तो यहाँ पे कर्ण निकालेंगे। कर्ण देख लीजिए
कर्ण बराबर में देख लीजिए ये क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। क्या करेंगे, लंब कितना है देख लीजिए, एक का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है माय डियर, एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे 3 होता है। जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। जब आपको 4 का वर्गमूल 2 पता चल गया तो यहाँ पे देखिए 2 लिखिए, इसको 2 लिख दिए। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, लंब कर्ण आधार तीनों चीज पता चल जाएगा। जब तीनों चीज पता चल गया तो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं माय डियर। क्वेश्चन को हमको सॉल्व, जैसे ये तो हम निकाल लिए ना, ये निकाल के इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर, इसको समझिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। क्वेश्चन को सिर्फ समझिए और यहां पे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए sin A, तो sin A लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो sin A के लिए, देखिए A के लिए लंब कितना होगा 1 और कर्ण कितना होगा 2, तो यहां बैठा देंगे 1/2 पुणे cos C। देखिए C के लिए, देखिए cos C के लिए आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होगा। तो C के लिए आधार क्या, ये लंब होगा, आधार क्या होगा, ये आधार 1 होगा और कर्ण कितना 2, तो यहाँ पे 1/2। कोई दिक्कत, सिर्फ समझिए कोण के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। फिर प्लस cos A बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। देखिए यहाँ पे cos A, यहाँ पे लंब हुआ ये आधार, आधार बट्टा कर्ण, तो √3/2, तो √3/2 गुने sin C के लिए, देखिए C के लिए तो लंब। अब जो है यहाँ पे sin C को, है ना, sin C देखिए माय डियर, यहाँ पे कोण क्या है C, तो यहाँ पे sin के लिए लंब बट्टा क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो sin के लिए लंब ये होगा और कर्ण 2 होगा, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलता है। तो यहाँ लंब कितना हो गया √3 और यहाँ कितना कर्ण 2, यहाँ लिखेंगे √3/2। अब माय डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए, जैसे हम इस मान को पुट कर दिए तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 1, कितना होगा 1, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस यहाँ देखिए √3 और √3, जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, और यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक चीज जरूर दिक्कत हुआ होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए होंगे, तो कितना होगा 3। जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। जब √5 को √5 से गुना करेंगे कितना होगा 5, कितना होगा 5। ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, रूट का गुना है ये, ठीक है। जब रूट को √3 से गुना होगा, कुछ बच्चा कहेगा सर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 क्यों होगा, 4 भी हो सकता है। तो आइए यहाँ ध्यान दीजिए, √3 को स्क्वायर कर देंगे, 2 बार लिखा है तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट कटता है, ये तो पता होगा ना आपको, स्क्वायर से रूट कटता है, कितना हुआ 3 हुआ। ये भी क्लियर आपको, ये भी डॉट था, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है हम √3 को √3 से गुना किया 3 और 2 को 2 से गुना किया 4। अब यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ तो आपको आता है ना, जब बट्टा पर का जोड़ आता होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 4। जब दोनों हर क्या होता है समान रहता है तो दोनों हम ऊपर वाला अंश को जोड़ देते हैं, 1 + 3, तो कितना हो गया 4, 4/4। इसको हम काट दिए, कितना हो गया आंसर, आंसर कितना हो गया 1, कितना होगा 1 आंसर होगा, कितना होगा आंसर 1 आंसर होगा, आंसर कितना होगा 1 आंसर होगा। कोई दिक्कत आपको समझने में, कोई दिक्कत। चलिए अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे, इसको जो है अब कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, या तो हमको यहां पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। अब जो है माय डियर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A
साइन सी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले cos a बराबर में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण a है ना, a तो आधार मेरा लंब होगा, ये आधार तो क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण √3/2 गुने cos c, आधार बट्टा कर्ण होता है तो यहाँ c है तो यहाँ मेरा लंब हो गया, ये आधार होगा 1/2, कितना होगा 1/2 माइनस में ध्यान दीजिए साइन a तो लंब बट्टा कर्ण, तो साइन a है ना तो लंब मेरा क्या होगा 2 और कर्ण कितना होगा, ये होगा 1 और ये मेरा कितना होगा कर्ण 2। तो साइन के लिए 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा को यानी इंडिकेट ए कर रहा है तो कोण मेरा ए हो गया, तो ये मेरा लंब होगा, ये मेरा क्या होगा कर्ण, तो 1/2 गुने साइन सी। अब देखिए सी तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार और कर्ण ये हुआ, तो साइन सी लंब बट्टा कर्ण तो कितना √3 लंब हो गया, कर्ण कितना 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, ध्यान दीजिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बट्टा कितना 4 माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 बट्टा 2 को 2 से। अब जो है माय डियर यहाँ पे क्या करना है हमको, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है ना, √3/4 माइनस में √3/4, ये क्या है एक प्लस में एक माइनस में, इसको काट देंगे बराबर में, जब कट जाएगा तो 0 आंसर, कितना होगा 0 आंसर है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 कह रहा है क्वेश्चन, कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है समकोण है ना, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है ना, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे PQ दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे निकालना है sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले माय डियर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाना है माय डियर, यहाँ सबसे पहले देखिए बना लिए समकोण त्रिभुज। अब हमको क्या करा, जिसका कोण Q समकोण हो, यहाँ पे Q जो है समकोण है, क्या है Q समकोण है। अब जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे बढ़िए, ठीक है। PR है ना, तो यहाँ पे P देंगे और यहाँ पे R देंगे, ठीक है, ये दे दिए। इसके बाद हमको क्या करा, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे PR + QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, कितना होगा 25 सेंटीमीटर है ना। अब क्या कह रहा है PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर, PQ है ना, यहाँ पे कह रहा PQ ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब माय डियर यहाँ पे क्या करना है, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे अगर इसको हम x मानते, देखिए ये और ये है ना, कह रहा क्या PR और QR, PR और QR है ना, PR और QR कितना 25 दिया गया है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं माय डियर, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये 25 - x मान लेंगे, क्या मान लेंगे 25 - x, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि PR, तो देखिए PR + QR ये दोनों तो हमको दिया नहीं था, तो जब नहीं दिया तो इसको हम x मान लिए हैं, और जब दोनों को मिला करके 25 दिया तो 25 में से हमको x घटा देंगे, ठीक है, तो हमको निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करा देख लीजिए, PR के स्क्वायर बराबर में है ना, क्या करेंगे यहाँ पे PQ के स्क्वायर + QR के स्क्वायर। अब माय डियर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, PR कितना है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए PR मेरा है 25 - x, 25 - x इसका स्क्वायर बराबर में PQ, यहाँ देखिए PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये कितना है R है ना, तो ये x है, QR कितना है x, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर। माय डियर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर थोड़ा सा फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको बता दूं, a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, देखिए a² -
2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है यहाँ फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देख लीजिए, अब जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना होता है? 625। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 गुने a गुने b, तो 25 दूनी 50 x, कितना होगा? 50x, और यहाँ प्लस हो जाएगा x के स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर है ना, कितना होता है? 25 है ना, 25 होगा, फिर प्लस है ना, प्लस कितना होगा? x के स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखना है माय डियर, यहाँ देखिए x के स्क्वायर कट गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिए, 625 माइनस में ये 25 इधर आएगा, ये 25 बराबर के साइड आएगा, तो माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस में 50x है, बराबर के साइड आएगा तो 50x प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 होगा ना, तो 600 बराबर में कितना? 50x। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 12, तो x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर में 12, ये सेंटीमीटर में निकलेगा माय डियर। किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये तो 12 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए, 25 में से 12 घटा दीजिए। अब 25 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा? 23। कितना होगा? सॉरी 13 होगा। कितना होगा? 13। कितना होगा? 13। तो ये मेरा कर्ण कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर होगा। लंब, कर्ण, आधार, तीनों चीज अगर हमको पता चल गया तब हमको निकालना क्या है, देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। माय डियर यही 3 चीज निकालना है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बस 3 चीज हमको निकालना है, आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए यहां निकालना है साइन पी, है ना, तो साइन पी बराबर, देखिए लंब, कर्ण, आधार तीनों चीज पता चल गया हमको, तो साइन पी बराबर में, क्योंकि यहाँ पे पी कौन मेरा पी हो गया, तो मेरा लंब यही ना होगा, है ना, तो लंब बट्टा कितना होगा? कर्ण। ठीक है, साइन पी बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बट्टा में कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया, ये हो गया 12/13। ये मेरा आंसर हो गया साइन पी का। अब यहाँ है कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। पी है तो कॉस पी आधार बट्टा कर्ण, तो ये देखिए आधार बट्टा कर्ण 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सेंटीमीटर कट गया, 5/12। ये मेरा हो गया आंसर कॉस पी का। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेन पी का। टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, ये होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है? लंब देख लीजिए, ये लंब हो गया, ये लंब होगा ना 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लंब हो गया, कोण पी है इसीलिए। अब बट्टा में आधार कितना है? तो 5। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इससे कट गया सेंटीमीटर से, बचा कितना? 12/5 सेंटीमीटर। 12/5 ये मेरा आंसर आया, है ना। साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों चीज निकाल लिए। आप लोग इसको समझ गए। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है माय डियर, ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। माय डियर इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, कौन सत्य होगा और कौन असत्य होगा। आइए माय डियर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, करा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे 10 जो है ना, 10 का सदैव मान जो होता है 1 से कम नहीं होता है, ज्यादा भी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। 1 से कम थोड़ी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, इसलिए असत्य होगा ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, करा कोण a के लिए किसी मान के लिए सेक a बराबर में 12/5। तो माय डियर यहाँ पे कह रहा सेक a बराबर में 12/5। देखिए 12/5 है ना, क्योंकि यहाँ पे सेक a बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, सेक a बराबर में होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार।
माय डियर एक चीज याद रखना होगा, कर्ण बटा आधार जो है तो यहाँ पे आपको कर्ण बड़ा है 12 सेंटीमीटर और आधार छोटा है, इसलिए ये सही है, इसको सत्य मानेंगे, है ना, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉस ए को, है ना, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के एक संक्षिप्त रूप है। माय डियर नहीं है, क्योंकि देखिए कॉस का जो होता है ना, संक्षिप्त COSINE कोसाइन, है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस होता है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य, असत्य होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं है, ये भी होगा असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए, है ना, साइन थीटा बराबर 4/3। माय डियर यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो माय डियर एक चीज आप देखे हैं, कभी भी कर्ण छोटा होता है क्या लंब से, नहीं, हमेशा कर्ण बड़ा होता है, किससे, लंब से, तो यहाँ पे उल्टा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। तो माय डियर आप अब जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो मैं आपसे वादा किए थे कि हम जो है 6 से लेकर के 11 तक इस वीडियो के मदद से बताएंगे, मैं आपको बता दिया हूं, आप लोग इसको सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।